आपको मैथ्स का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो है लिमिट्स। ओके, सो लिमिट्स मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। सो लिमिट समझने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन एज्यूम करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एफ एक्स कोई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे जो आप डोमेन देखेंगे एक्स का, एक्स डोमेन मतलब जो भी वैल्यूज़ हम लोग इनपुट में देते हैं, मतलब एक्स की जो भी वैल्यूज़ होती हैं या फिर एक्स जो भी वैल्यूज़ एज्यूम कर सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसके एक्स की डोमेन देखेंगे तो ये फंक्शन जो है वो एक्स की हर वैल्यू पे डिफाइंड है एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2। जब हम लोग एक्स को 2 रखेंगे तो ये जो है ये पूरा फंक्शन ये 0/0 बन जा रहा है, मतलब ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ओके, अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है मैं आपको आगे अपने वीडियोस में बताऊंगी। ओके, सो ये x इज इक्वल टू 2 पे नहीं डिफाइंड है। ओके, और बाकी सारी वैल्यूज़ पे डिफाइंड है। तो अगर हम लोग x इज इक्वल टू 2 रिमूव कर दें तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ से x माइनस 2 कैंसिल हो गया और ये आया x प्लस 2। ठीक है, अब ये फंक्शन की वैल्यू अब हम लोग को ऐसे देखना है, यहाँ पर हम लोग x की वो वैल्यूज़ रखेंगे जो 2 के क्लोज नेबरहुड में हो। नेबरहुड थोड़ा सा हायर लेवल मैथमेटिक्स का टर्म हो गया है, लेकिन ठीक है, नेबरहुड मतलब ऐसे पास के, तो हम लोग वेरी नियर नेबरहुड में देखेंगे अगर, तो भी वेरी नियर नेबरहुड तो रियल नंबर में हम लोग एज्यूम नहीं कर पाते हैं, मतलब एकदम जिसका आंसर एकदम सही सही आया। ठीक है, तो हम लोग इसके नेबरहुड की वैल्यूज़ को देखते हैं जो एक्स है। ठीक है, तो हम लोग अगर 2 के नेबरहुड में देखें तो 1.99, ये भी 2 के नियर ही है। 1.9, 1.8, 1.7 आपको भी समझाने के लिए मैं ले रही हूँ, लेकिन ये इसका वेरी नियर नेबरहुड नहीं है ये 2 का। ठीक है, नेबरहुड है लेकिन नियर नेबरहुड नहीं है ये। ठीक है, और फिर यहाँ एक वैल्यू 2, मतलब यहाँ ये 2 की वैल्यू, फिर 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जैसे 2.01, 2.1, 2.2 ऐसे ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे ना इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको समझाने के लिए ऐसे हम लोग रियल वैल्यूज़ ले रहे हैं जिसके हम लोग यूज़ थ्रू हो, जिसके हम लोग समझते हो। ओके, सो जब यहाँ ये एक्स की वैल्यूज़ हैं मैंने ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस वैल्यूज़ पे एफ एक्स जब निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3.7, 3.8, 3.9, 3.99। यहाँ पे तो वैल्यू इस 2 पे तो फंक्शन डिफाइंड है नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है 0/0। ठीक है, 2.01 पे ये क्या आएगा 4.01, 4.1, 4.2, ओके एंड सो ऑन। तो देखिए ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये 2 से थोड़ी छोटी वैल्यूज़ हैं, मतलब नियर तो 2 हैं लेकिन लेस देन 2 है। ठीक है, मतलब यहाँ से इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट वैल्यूज़ हैं ये 2 की, और ये जो है ये राइट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट वैल्यूज़ हैं ये। ठीक है, लेफ्ट साइड की वैल्यूज आप देखेंगे तो जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग x की वैल्यू इंक्रीज़ करें, 1.7 रखा, फिर 1.8, 1.9, 1.9, जैसे हम लोग इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं x की वैल्यू, वैसे वैसे आप देखेंगे जो f(x) की वैल्यूज़ हैं वो 4 को टेंड करें। 3.99 इज़ वेरी क्लोज टू 4। ओके, अब इसके आप बाद कभी कोई नंबर देखेंगे ना जो जैसे हो गया 1.9999, तो ये तो 4 के और कभी 3.9999 हो गया, तो ये 4 के और, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसमें एक्स की वैल्यूज़ आप इंक्रीज़ करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, द वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स इज टेंडिंग टू 4। ठीक है, सिमिलरली अब आप राइट हैंड साइड से जब देखेंगे तो जैसे जैसे आप वैल्यूज़ यहाँ पे देख पहले 2.01 जब एक्स की वैल्यूज़ रखिए तो एफ एक्स क्या आया 4 आया, 2.1 पे 4.1 आया, मतलब जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं 2.3 पे क्या आएगा 4.3 आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ से वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं, पहले 2.3 थी, फिर 2.2 हुई, फिर 2.1 हुई, तो यहाँ से आप x की वैल्यूज़ जो आप डिक्रीज़ कर रहे हैं तो जो एफ एक्स की वैल्यूज़ है वो टेंडिंग टू 4 है। ठीक है, मतलब हम लोग दोनों ही साइड से देख रहे हैं कि जो वैल्यूज़ है वो टेंडिंग टू 4 है, जिसमें हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो मतलब इसका मतलब ये होगा जो लिमिट है। अब यहाँ से लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। देखिए तो जब ये 4, जब आप x की वैल्यूज़ को 2 की तरफ टेंड करें तो एफ एक्स की वैल्यूज़ 4 को टेंड कर रही है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज ओनली कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं एफ एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस। 2 माइनस का मतलब ये नहीं हुआ 2 माइनस, 2 माइनस मतलब हम लोग लेफ्ट साइड से x की वैल्यूज़ लेना स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो जो हम लोग लेफ्ट साइड से वैल्यूज़ ले रहे हैं तो ये वैल्यूज़ जो हैं जैसे जैसे हम लोग 2 के करीब आ रहे हैं तो वैल्यूज़ जो एफ एक्स की वैल्यू है वो 4 के करीब आ जा रही है। ठीक है, सो इसकी लिमिट क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी हो गई 4।
ठीक है। सिमिलरली जो हम लोग राइट हैंड साइड से 2 की तरफ टेंड कर रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड से 2.3 2.4 तो और बड़ी होती जाएगी, तो इसकी 2 के करीब आने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा इससे डिक्रीज़ हो रहा है, 2 की नियर वैल्यूज़ हैं 2.01 2.1 2.2, जैसे हम यहाँ से डिक्रीज़ करा और वैल्यूज़ 2 की तरफ टेंड कर रही हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, और ये भी आपकी 4 आ रही, ठीक है। मतलब इसका क्या हो गया, अब हम लोग इसको ग्राफ की तरह से समझें तो ग्राफ पे हम लोग अगर ये ग्राफ प्लॉट करें x+2 का, तो ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा 0,2 और ये हो जाएगा -2,0, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये वैल्यू है जो ये 4 है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होता वहाँ पे हम लोग एक हॉलो सर्कल बनाते हैं, ओके। मतलब उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो जब इससे थोड़ी सी आप बड़ी वैल्यू लेंगे राइट हैंड साइड में, तो भी वैल्यू 4 f(x) की वैल्यू 4 को टेंड करेगी, और जब आप इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यूज़ लेंगे 2 से, तो भी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 4 को टेंड करेगी। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लोग लिमिट एग्जिस्ट करिए कब बोलेंगे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, तो हम लोग बोलेंगे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि जब भी आपसे किसी पॉइंट पे, जैसे x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू 5, x टेंडिंग टू 0, किसी भी पॉइंट पे लेट इट बी a, जब आपसे बोला जाएगा कि आप उस पॉइंट पे फंक्शंस की लिमिट को मतलब बताइए, या फिर यहाँ पे फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंडिंग्स टू a, तो जब आपसे ये बोलेगा तो आपको क्या करना है, जो a की वेरी क्लोज नेबरहुड में जो वैल्यूज़ होंगी आप लोग को वो सब्सटीट्यूट करना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाएंगी तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एंड वन मोर थिंग टू नोट कि यहाँ पे FA मतलब जैसे आपसे जिस पॉइंट पे बोला जाएगा लिमिट निकालने के लिए, मान लीजिए आपसे बोल दिया गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/f